उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। दोस्तों स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड में। आप देख रहे हो वाइजो माउंटेन। आज वाइजो माउंटेन पहुंचा है खदरासी गांव, जिसको मिनी भाबर के नाम से भी जाना जाता है। आप देख रहे होंगे सामने जो खेत दिख रहे हैं किसी भाबर से कम नहीं है। और यहाँ की जो चावल और कई चीज़ें यहाँ पे सब्जी का जो बागवान यहाँ पे अभी पॉली हाउस हमने जाते हुए देखा था, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे लगी हुई है। लेकिन एक चीज़ और समस्याएं भी यहाँ पे बहुत हैं, इसीलिए आज वाइजो माउंटेन पहुँचा है इस ग्राउंड लेवल पे, जीरो लेवल पे खदरासी गांव में। तो बात करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे जो लोग मिलेंगे, यहाँ पे जनप्रतिनिधि भी जो भी होंगे, जो अपने आप को बड़े अधिकारी या नेता भी समझते हैं, उनसे भी बात करेंगे। साथ ही यहाँ पे जो समस्याएं हैं, कई समस्या निकल के आ रही है। जैसे कि एक समस्या अभी जो स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पे पानी की बड़ी किल्लत है। ये बात सुन के बड़ा अचरज हुआ कि जिस गांव के सामने एक बड़ी नदी बह रही हो, वहाँ पे यार पानी की समस्या। तो आज वाइजो माउंटेन पहुँचा है जीरो ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करने। तो खदरासी गांव में ले चलता हूँ मैं, गांव के बीच में। चलिए, तो चलते चलते यहाँ पे गांव के स्थानीय लोग भी मिले मुझे। तो यहाँ पे इनसे पूछते हैं कि आखिर जो सामने जो दिख रहा है आपको, मैं रावत जी को बोलूँगा ज़रा इस नहर को दिखाएं कि यहाँ पे इस तरह सूखा पड़ा हुआ है। मुझे लग रहा है बरसात का जो पानी है उससे थोड़ा हल्का गीला हो रखा है, लेकिन पानी का कोई नामो निशान नहीं है इस नहर में। तो मेरे साथ हैं खंडूरी जी। सर, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम सर रमेश खंडूरी है। अच्छा रमेश जी, यहाँ पे जो समस्या आ रही है, क्योंकि मैंने अभी देखा आते वक्त जो आपके सियारे हैं, हाँ जी, जहाँ पे आपके धान लगे हुए हैं, हाँ जी वो जो फटे फटे से दिख रहे हैं वहाँ पे। तो पानी की कमी है सर, नहर में पानी नहीं है। लेकिन पानी, मेरे से एक चीज़ समझ बात नहीं आ रही कि सामने जो नदी बह रही हो और पानी आपके गाँव में नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा सर ये विभाग की कमी है सर। इस पे लाखों रुपए खर्च होते हैं हर साल। नहर जैसी की तैसी। आप देख रहे होंगे कि हमारे खेत सब सूखे पड़ गए। मेहनत हमने पूरी करेंगे, लेकिन किस काम की? नहीं, जैसे कि देखा जाता है ना, यहाँ पे मिनी भावर के नाम से भी जाना मिनी जा रहा भावर है के नाम, हाँ जी। इसको। और जो यहाँ पे अधिकारी हैं, जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि है, वो भी देखते होंगे कि भाई यहाँ से बढ़िया फसल और इस पहाड़ी क्षेत्र में कहीं होने वाला नहीं है, नहीं सर। क्योंकि यहाँ पे इस तरह के समतल मैदान नहीं है जिस तरह का यहाँ पे। हाँ जी। अब पूरी तरह से घिरा हुआ है। सामने आप देख रहे होंगे तार बाढ़ से भी पूरा यहाँ पे। अगर रावत जी को बोले जरा यहाँ पे आप दिखाइए, ये तार बाढ़ से बिल्कुल यहाँ पे जानवर अंदर तो नहीं आते होंगे इस तार बाढ़ से? जानवर अंदर नहीं आते सर। अच्छा, तो ऐसा क्यों कि यहाँ पे नजर नहीं पड़ी उन प्रतिनिधियों की, जनप्रतिनिधियों की? अब क्या पता, सब आते हैं फिर देख के चले जाते हैं सर। अच्छा, अभी तक मतलब यहाँ पे कब, यहाँ पे ये जो बना हुआ है इस पे दोबारा रिपेयरिंग नहीं हुआ कब से? ये रिपेयरिंग तो मेरे ख्याल से हर साल होती है। यहाँ से 7 किलोमीटर से पानी आ रहा है नहर पे, काली नदी बहती है वहाँ से, लेकिन पानी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। चलो ठीक है, हम आगे प्रधान जी से भी मिलेंगे यहाँ पे कि आखिर समस्या क्या आ रही है। चलते हैं उन्हीं के पास। धन्यवाद। तो इस समय हम पहुँच चुके हैं खदरासी गांव में, प्रधान जी के घर में। सामने देख रहे हैं श्रीमती अनीता देवी, ग्राम प्रधान। तो वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे समस्याएं क्या क्या हैं? एक समस्या हमने देख ली कि जो नहर देखा हमें कैसा सूखा हुआ है इस बरसात में भी, ऊपर से पानी भी गिर रहा है। लेकिन जो स्थिति हमने देखा यहाँ पे धानी खेती की, वो क्या है वो दिखने में आप देख रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे मातृशक्ति, क्योंकि मेहनत मातृशक्ति करती है। तो इनसे पूछते हैं यहाँ पे समस्या क्या क्या है गाँव में। सबसे पहली बोली, आप ना क्या चे? आप ना क्या चे? भोटी देवी। अच्छा अच्छा, आप गाँव कैसे क्या समस्या चाहिए? समस्या तो बुआ बंडी छे पता कत एक आध समस्या जो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दो आप तक। समस्या तो जो हमको पानी की परेशान छे, जी जी, आठ जाने भी परेशान छे, रोड भी दिया मतलब वो भी बंद हुई छे। अब नहीं तुम देखने मोला पानी का टुंडी भी खा लिया छी, मोदी बल घर घर लगा पाऊ भी खा लिया छी। अच्छा अच्छा, एक चीज़, हाँ एक चीज़ और अभी जो दिखने में आई, यहाँ पे घर का जल और घर का नल की जो प्रधानमंत्री द्वारा जो स्कीम लाई गई है पहाड़ों में, वो स्कीम कितना सफल है यहाँ पे? तो यहाँ से पूछते हैं। दीदी आप नो क्या है? अच्छा, तो आप घर में नल लगे घर घर जल घर नल मोदी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा? अच्छा, पानी आना चाहिए पर कब लगाओ नल आप गाँव में? 3 महीना। अब मतलब काम चल रहा है पर। अच्छा, पानी कब आना चाहिए? पानी आना चाहिए पानी नदी में। अच्छा अच्छा, तो धानी खेती जो दिख रही है सामने, जो हालत है अभी, तो क्या लग आप तक क्या मतलब कर सक्षम छे? मतलब पानी अगर नियम ही वे बात स्थिति यो छे, क्या लग धान बड़े हों ना कुछ धान होना अभी यहाँ पर शिकायत करके तो कह रहे जनप्रतिनिधि जो आने आंदी शिकायत विधायक जीता है।
अच्छा अच्छा। तो पानी खैर के अलावा और क्या चीज है? क्योंकि मेन चीज सबसे बड़ी एक अचरज की बात यह है कि सामने इतनी बड़ी नदी बह रही है और उसके बावजूद बगल में ये गांव है और वहां पे पानी नहीं है। तो ये बड़ा मतलब एक सोचने वाला विषय है कि इतनी बड़ी नदी बह रही है बेफालतू, पूरा पानी वेस्ट से जा रहा है और पानी गाँव में नहीं है। इतनी बड़े खेत है सामने जो दिखने में आ रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे लोग असहाय है खेती के लिए। तो फिर अभी इसके अलावा और क्या क्या समस्या आ रही थी आपका गाँव में? खेती, हाँ, जो पानी के अलावा और क्या समस्या है? यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर में जाना पड़ता है तो वहाँ हल्दुखाल जाना पड़ता है। अच्छा। यहाँ पे तो कुछ है नहीं सुविधा। वैसे मैं एक आशा कार्यकर्ती भी हूँ, अभी कोई मतलब इमरजेंसी हो जाती है तो 108 को फोन करो तो वो भी कहीं दूसरी जगह रहता है, तो यहाँ पे उसके लिए भी सुविधा नहीं है हमारे लिए कहीं जाने के लिए। नहीं, आजकल तो विधायक भी पहाड़ों में आ रहे हैं क्योंकि अगले साल चुनाव नजदीक है, तो एक्टिविटी बढ़ रही है नेताओं की। प्रधान जी से मैं लास्ट में बात करूंगा, पहले समझ। मेरा नाम किशोरी लाल। अच्छा, तो अभी जो बात उठ पानी तो बात उठ गया, ये बात जो अभी हॉस्पिटल बात उठ गई, हॉस्पिटल में डॉक्टर नीचे, तो ये समस्या कब बेकाम आपका? ये समस्या है साहब, 5 दिन में चल रहा है। अच्छा, ये करता हाथ में रोड लगे रहने कि साहब डॉक्टर एक सेटता था गोली आई है जरा नॉर्मल एक पट्टी करना खड़े पे हल्का जान पड़ क्या ए नाम सेंटर नहीं चक? कुछ नहीं चक। अच्छा सेंटर चाहिए पता जब एक आदमी एक पता नहीं टाइम भराने होगी। अच्छा अच्छा, मतलब एक टाइम फिक्स है उनका कि जिस टाइम मतलब टीकाकरण होगा उस टाइम पे मतलब वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर इमरजेंसी में किसी की हालत कभी अगर खुदा ना खासा कोई तबीयत रात के टाइम पे खराब हो गई तो वहाँ के लिए फिर कितनी दूर यहाँ से हॉस्पिटल? 7-8 किलोमीटर हल्दुखाल। अच्छा, एक मात्र हल्दुखाल। समस्या निकल के आ रही है वो यही है कि हॉस्पिटल यहाँ से नैनी डांडा तक यहाँ पे जाना पड़ेगा इनको, और यहाँ से कम 1.5 घंटे का रास्ता यहाँ से, 1.5 घंटा रास्ता यहाँ से, ठीक है, एक मात्र हॉस्पिटल है और 4। अच्छा जी, आप बोलना चाहे कि हॉस्पिटल एक बड़का दूर है, बड़े तो और बताएं। नैनडांडा से 16 किलोमीटर है यहाँ, और हमें एक पट्टी बांधने के लिए नैनडांडा जाना पड़ता है। हल्दुखाल में प्राइवेट डॉक्टर है, उसके पास जाना पड़ता है। हल्दुखाल में कोई किसी की किस्म का डॉक्टर जाते हैं तो वो बोलते हैं हमारा टाइम नहीं है। अच्छा अच्छा, हम कितने बार गए, मैं खुद क्या बोलते हैं इसके, मैं एक पेशेंट ऐसा हूँ कि जो मेरे पे शुगर भी है और मेरे पे बीपी भी है, और मुझे इसका चेकअप कराने के लिए नैनडांडा जाना पड़ता है। वहाँ हम 13 रुपये की पर्ची काटते हैं और उसके बाद हमारा चेकअप होता है। भाई कहीं नहीं होता है, जब प्राइवेट में जाएंगे तो 100 रुपये लेते हैं। प्रतिनिधि साहब ने कभी सवाल नहीं उठाया जब आप? हाँ जी, उठाए हैं हम। अभी पर्ची यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण कोई नहीं आएगा, जबकि यहाँ ठीक 13 साल से न तो यहाँ पे डॉक्टर है, न यहाँ पे वार्ड बॉय है, और फार्मासिस्ट आया था एक, वो 6 महीने के लिए, और वो अपनी मनमानी कर वो चला गया, पता नहीं कहाँ चला। किससे बात हुई आपकी? विधायक से बात हुई? विधायक साहब से बात हुई थी अभी 2 क्या महीने रिप्लाई पहले। दिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि हो जाएगा जी, कब हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। हमारे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे की रोड की ये सर्वे 3 बार हो चुकी है, लेकिन हमें गाँव वालों को ऐसे ही फुसलाया जा रहा है, अभी तक कुछ नहीं। अभी 4 दिन पहले सर्वे हुई थी और वो चले गए, होता है कि नहीं होता है कोई भरोसा नहीं है। ये कोटद्वार से और हल्दुखाल नैनाना तक जो रोड है, इस पे प्रत्येक रोड पे 2-2, 3-3 मीटर के खड्डे पड़े हुए हैं। विधायक साहब जी से हमने हल्दुखाल में पर्सनल तौर से कहा, उन्होंने कहा मेरे को खड्डे दिखाई नहीं दे रहे। किससे कहें हम, जो हमारे ये विधायक हैं, ये है प्रदीप रावत जी। ये है जो विधायक या नेताओं द्वारा जो यहाँ पे भरोसा दिलाया जाता है, उसका ये सामने एक जीता जाता सबूत है कि यहाँ पे किस तरह से लोगों को यहाँ पे बताया जाता है कि हाँ जी ये चीज़ हो जाएगा, ये चीज़ इस तरह से होगा। लेकिन आज 13 साल यहाँ पे हो चुके हैं और 13 साल में यहाँ पे एक हॉस्पिटल, एक मात्र हॉस्पिटल यहाँ पे नीचे बना हुआ, लेकिन ताला लटका हुआ उस हॉस्पिटल पे। तो यहाँ पे डॉक्टर नहीं है। नंबर 2, यहाँ पे पानी की समस्या, और जो अभी बात हुई थी यहाँ पे कि रोड की, कई बार वॉइस ऑफ माउंटेन ने भी अपने इस ब्लॉग में चैनल पे उठाया था इस बात को कि जो रोड है ये कभी एक बहुत बड़ा हादसे का कारण बन सकता है। करोड़ों पैसा खर्च हो चुके हैं इस रोड पे, और नेशनल हाईवे भी गिना जा रही है रोड, उसके बावजूद भी एक सिंगल रोड, बाइक हो या गाड़ी हो, अच्छी खासी गाड़ी भी यहाँ पे कंडम होने वाली है आपकी, जो स्थिति यहाँ की बनी हुई है इस रोड की। अच्छा, बात और करते हैं और क्या क्या समस्याएं हैं। अच्छा, पहले बोर्ड तक। अच्छा अच्छा, कदा उम्र के बे तापक हैं 82-83 हैं? अच्छा अच्छा, आप हॉस्पिटल सभी बड़ी समस्या है, कभी छोट मोट बुखार सर दर्द ये चीज जानता आप का जंदो गाइड भी नहीं है, नहीं तो बुख भी नहीं जा सकता है, खा भी ना। अच्छा अच्छा, कहीं के इलाज चले देख
सुन मरण था अच्छा। इलाज जो उनका कहीं में दवा मंगाने कहीं कुछ करना है नहीं हो सकता। अच्छा, मैंने सुनी एक दादी उम्र की जो अभी आपने लेडी देखी, एक बूढ़ी जो दादी है उनकी स्थिति देखी उन्होंने कि मरना यहीं पे बिना हॉस्पिटल के ऐसे ही मरना। बड़ा दुख होता है ऐसी बात सुन के। इस 20 साल के इस उत्तराखंड बने हुए हो चुके हैं, लेकिन आज की बात कहीं किसी के मुंह से इस तरह से निकलती है तो इससे बड़ा तो यूपी ठीक था, ऐसा मैसेज दिमाग में घूमता है। चलो बात करते हैं भाई युवा शक्ति की। युवा शक्ति क्या सोचती है यहाँ के बारे में, क्योंकि नैना ब्लॉक का ये आखिरी गांव है, आखिरी बॉर्डर है, तो यहाँ पे युवाओं का क्या सोच है, आगे क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले सर मैं आपसे ही पूछूंगा, अच्छा ये चीज़ बताओ, जिस तरह से हमें समस्या गिन के आ रही हैं कि कह रहे हैं कि कभी हॉस्पिटल की व्यवस्था सही नहीं है, रोड की व्यवस्था सही नहीं है, साथ में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था सही नहीं है, घर का जल, घर का नल जो चल रहा है उसमें पानी तक अभी मतलब नल ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो इसमें क्या आपको कहना, इसके अलावा और क्या क्या समस्याएं आप लोगों को आ रही हैं? नमस्कार, मेरा नाम राकेश सिंह गुसाई है। मैं जनता इंटर कॉलेज खदरासी में गणित का अध्यापक हूँ। तो जो मुझे अभी यहाँ 2 साल बात करते हैं यहाँ पे प्रधान जी श्रीमती अनीता देवी, जो कि एक युवा प्रधान है, यहाँ पे सुन के आई है। तो यहाँ पे जानते हैं कि समस्याएं आखिर क्यों है इस तरह की, क्योंकि जहाँ तक बात है खेती की, खेती यहाँ पे अच्छी होती है और जो खेत के जो देख रहे हैं तराई भाग है पूरा, और नदी भी सामने है, पानी भी अच्छा खासा है नदी में, लेकिन इस जगह पे पानी क्यों नहीं। तो बात करते हैं, पहले स्वागत है अनीता देवी जी आपका वाइजो माउंटेन पे। जी प्रधान समस्या बोला आपने खेती की, तो सर्वप्रथम हमारी सिंचाई विभाग से, तो नहर में हमारी सिंचाई विभाग से, सिंचाई विभाग में हमने कई बार लेटर डाला, तो वहाँ से हमें अभी तक कोई जवाब नहीं आ पाया। तक कि मैंने मतलब लगभग ग्रामवासियों ने, मैंने भी 2-3 बार विभाग के लिए लेटर डाल दिया। तो एक दो बार हालांकि काम भी हुआ, तो कागजी कार्रवाई से तो काम तो होते और वो दिखने में नहीं आते काम। तो जब नहर में जाते तो नहर पूरी डैमेज हो ही रखी है, जहाँ तक कि यहाँ पानी पहुँच नहीं पा रहा हमारे गांव में, खेती तक आप नहीं है पानी। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, जैसा आप प्रधान हैं, प्रधान के हाथ में बहुत बड़ी पावर होती है, वो अच्छे खासे नेता भी उनके सामने पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आपने ऐसा क्या कार्रवाई किया जिससे कि यहाँ पे इन्होंने अभी तक कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं, क्यों नहीं है, जरा ये बता दीजिए आप। देखो अब कार्रवाई करते करते तो जे साहब आए भी थे, एक दिन गए भी थे हम यहाँ से, हमारे 8-10 बंदे भी गए, बुजुर्ग लोग भी गए वहाँ पे, जे साहब से मुलाकात भी हुई थी वहाँ पे। जे साहब ने बोला हम नहर बना के देंगे आपको, तो मेरे हिसाब से नहर तो अभी तक भी नहीं बनी, जिस हिसाब से वो बात कर रहे थे, तो नहर तो अभी तक करंट से ही डैमेज हो रही थी हमारी नहर, पूरी क्षतिग्रस्त है अभी तक। तो जहाँ तक आपको पूर्ति नहीं है पानी की यहाँ पे। पीने का पानी का क्या हिसाब है यहाँ पे? पीने का पानी तो हमारा लगभग कम से कम 7-8 किलोमीटर दूर से आता है, तो वहाँ पे थोड़ा स्रोत टाइप का है, तो वो भी मतलब जो नल है वहाँ पे तो वो पूरी क्षतिग्रस्त डैमेज हो रखी थी। तो बीच में हालांकि हमने बनवा रखे हैं अभी, हालांकि मैंने केंद्र से काम करवा रखा है, तो हाल फिलहाल में यहाँ की नहर यहाँ की लाइन तो सही चल रही है अभी पेयजल की। तो एक हमारा पेयजल इधर है बिजरगढ़ी के रोल, वो वाली लाइन अभी बंद हो रही है। क्यों बंद क्यों हो रखी है? क्या उसके लिए क्या सरकार तरफ बजट नहीं आ रहा? उस पर भी हमने काम करवाया था, पर अभी फिलहाल वहाँ पे पानी कम हो रखा था उसमें। तो बरसात में तो मुझे लगता है काफ़ी पानी होना चाहिए, है ना? पानी तो शायद अभी कम ही था उधर ना, बारिश के कारण जब बारिश खूब होती है तो पानी आ जाता है उसमें, तो अभी कुछ दिनों से उधर मतलब लाइन बंद हो रही है। तो समस्याएं जब की तस दिख रही है, प्रधान भी हताश हो चुका है शिकायत करते करते कि यहाँ पे दिक्कतें काफ़ी गिनने में आ रही हैं, लेकिन हल नज़र नहीं आ रहा है। विधायक जी भी कई बार यहाँ पे आए होंगे, देखा होगा समस्या को, लेकिन इन्होंने शिकायत भी की उस चीज़ की, लेकिन उन्होंने भी यहाँ पे उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो देखो वॉइस माउंटेन हमेशा धरातल की इन चीज़ों को ही उठाता है और इन चीज़ों को आगे बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ पे समस्या पहाड़ में क्योंकि एक सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि पानी की, जो नदी सामने बह रही है उसके बाद गांव में पानी नहीं है, तो ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे उभर के आ रही है। तो वॉइस माउंटेन हमेशा इस तरह की खबर दिखाता रहेगा आपको। देखते रहे वॉइस माउंटेन। संजीवनी के साथ कैमरा मैन महिपाल भाई के साथ, खदरासी नैना ब्लॉक। ये फोटो तुम सही कहते हो।
यहाँ भी कुछ ऐसी फोटो आमची फोटो ज़्यादा ऊँचे पर वो चूँकि ठहरा होते हैं सब कुछ। बस स्वाद में मस्त। तो इस समय हम लोग हैं जनता इंटर कॉलेज खदरासी, क्योंकि खदरासी में कई समस्याएं जो उभर के आ रही थी उसमें से एक समस्या यहाँ पे भी है, क्योंकि यहाँ पे जो सामने बिल्डिंग दिख रही है वहाँ पे आप देख रहे होंगे कितना डेंजर हुआ है, कितना मतलब इसकी जो स्थिति हो रखी है बहुत भयानक दिख रहा है, दूर से दिख रहा है कब गिरे ये, और यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का जो खतरा बना हुआ है ये बिल्डिंग, इसको काफ़ी टाइम हो चुका है। मेरे साथ ग्रामवासी भी हैं जो हमारे साथ यहाँ पे बने हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर इस पे कोई अभी जो समस्याएं जो उठ के आ रही है क्या इसके लिए कभी अभी, क्योंकि जनता इंटर कॉलेज है तो जनता इंटर कॉलेज में क्या होता है कि मैनेजर होता है, मैनेजर के संज्ञान में ये बात है या नहीं है। तो सर आप शुभ नाम क्या सर आपका? अनिल रावत। अनिल जी, जो यहाँ पे आपका एकमात्र जो जनता इंटर कॉलेज है ये 12th तक है, 12वीं तक है? हाँ जी, पिछले साल से 12th में। अच्छा, पिछले साल से 12th में हुआ। यहाँ पे स्टाफ पूरी मतलब पूरे हैं स्टाफ सब्जेक्ट के अनुसार? नहीं सर, वो पूरे नहीं है, 4-5 टीचर हैं यहाँ पे। अच्छा, और वही देखते हैं अदर क्लासेस भी, मतलब उनके पास एक्स्ट्रा क्लासेस भी करना पड़ता है उनको। तो यहाँ पे जो मैं बिल्डिंग देख रहा हूँ, ये जो बिल्डिंग कक्षा 5 जो छोटे छोटे बच्चे, मुझे लगता है छोटे बच्चे यहाँ पे रहते हैं, कक्षा 5 लिखा हुआ है। नहीं, तो ये सामने अच्छा कक्ष 5 है। अच्छा, दिखने में थोड़ा दिक्कत हो गई है। कक्ष 5 जो है कक्ष संख्या 10 है। तो यहाँ पे जो ये इस पे अभी संज्ञान में नहीं आया, जो मैनेजर साहब यहाँ पे जो आपने चुन के बनाए होंगे, तो क्या उनके संज्ञान में ये चीज़ नहीं कि यहाँ पे कभी भी इतना बड़ा खतरा बन सकता है, कभी भी इसके अंदर बहुत बड़ा मतलब एक दुर्घटना हो सकती है? मैनेजर जो है इसी गांव के हैं, उनको पिछले 10 से 15 साल से शायद वही मैनेजर है। वो तो देखिए सर, आपने देखा होगा यहाँ पे और क्या दीवारों तक पेंटिंग तो नहीं है। चलो हम मान रहे ये तो पुरानी बिल्डिंग है, ये नई बिल्डिंगें बनी 1, 2, 3, अब ये लगा लिए इन्हीं कमरों में बच्चे पढ़ाई करते हैं। इन पे कलर कहीं नहीं, कहीं पेंटिंग नहीं, कहीं कुछ नहीं। आपने दूसरी ग्राम सभा में देखा होगा स्कूल कितने अच्छे से सजाए रहते हैं। यहाँ के चौकीदार है, स्कूल में 3-3, 4-4 चौकीदार है गवर्नमेंट के, उनको सैलरी कम से कम आज के डेट में 50,000 सैलरी होगी। लेकिन यहाँ दिख रहा हो कितनी घास हो रखी है, इसकी सफाई भी हो सकती, लेकिन वो उनको कोई मतलब नहीं है। यहाँ गाय आते हैं स्कूल में चुगने के लिए, अगर उन्होंने चुग लिया तो ठीक है, अदरवाइज ये ऐसे ही पड़ा। लेकिन रावत जी, एक चीज़ मैं रोकना चाहूँगा आपको, क्योंकि लॉकडाउन हुआ है, 2 साल हो चुके हैं स्कूल को बंद हुए, तो ये चीज़ तो लाजमी है जहाँ तक नहीं साहब, ऐसा है ना, इसमें जो टीचरों की ड्यूटियाँ नहीं लगी, लेकिन जो चौकीदार है वो तो रोज यहीं रहते हैं। हाँ बिल्कुल, उनके नाइट ड्यूटी तो लगी रहती है, नाइट भी डे भी ड्यूटी रहती है। यहाँ पे अभी चौकीदार दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे डे एक की ड्यूटी होगी, एक चौकीदार की ड्यूटी होती है, एक नाइट में आता है। दो चौकीदार होते हैं, 2 चौकीदार उनकी ड्यूटी, उनके काम होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि यहाँ पे एक जो 4th क्लास का एक पर्सन जो होता है वो यहाँ पे ड्यूटी हमेशा लगी रहती है। आपको कहने का मतलब ये है, लेकिन स्थिति ये लग रहा है कि मतलब बंजर की तरह लग रहा है ये स्कूल भी, जबकि यहाँ ड्यूटी लगी रहती है उनकी। आज दिखने में तो नहीं आ रहे हैं, इधर उधर होंगे एनीवे, लेकिन स्थिति किस तरह की हालत है यहाँ पे। बिल्डिंग के आपने हालत देख ली है, नई बिल्डिंग की हालत देख लिया आपने, किस तरह से बर्बाद हो रहा है ये बिल्डिंग। सामने काई जमी हुई है और कभी भी ये जितने पैसे इस पर लगे होंगे आखिरकार ये बेकार ही जाएंगे। तो इस तरह के, और हाल ही में एक चीज़ मैं और बता दूँ, अभी फिलहाल चुनाव होने वाले थे अभी मैनेजर के यहाँ पे, हाँ जी, है ना, तो उसका क्या हुआ? अभी कुछ हुआ? चुनाव हो गए? नहीं, वो चुनाव नहीं हो पाए। अच्छा, कारण क्या रहा होगा? कोरोना काल के कारण ये मतलब अच्छा स्थगित कर दी गई। अच्छा, चलो ठीक है, लेकिन स्थिति देखिए कितना भयानक हो रखा है। ये जो सामने देख रहे हैं बिल्डिंग कब गिरेगी कुछ पता नहीं। तो थोड़ा यहाँ पे सरकार को भी, अधिकारियों को भी, और जो यहाँ पे जितने प्रतिनिधि हैं उनसे भी मैं आग्रह करूँगा, प्लीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिए और इस संपत्ति को नेता लोग नहीं सुनना चाहिए आप बात, नेता लोग नहीं सुनना चाहिए आप बात। किले नहीं सुनना चाहिए। अच्छा, किले नहीं सुनना चाहिए।
हैं अब की बार वोट मारना आला तो जरूर बैठा यहाँ ठीक है 3 घंटे से बैठ होता बिल्कुल बांध रखे कुर्सी पर सही बात बिल्कुल 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 अब तो पूरी हिसाब लेना अब तो 5 साल पूरी हिसाब लेना ठीक है ठीक है बिल्कुल 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 आप आजीविका ये खेती से और खेती पे अगर आजीविका पे कोई कुछ दिक्कत आती है मतलब इस तरह के कोई वो होता है कि मतलब फसल खराब होती है बिना पानी के तो बिल्कुल अगर आजीविका आपका यही है तो आजीविका पे आप लोग उसको निगलेक्ट मत करो उसको आप पकड़ो जो भी आएगा उसको पकड़ो बैठाओ चाय पिलाओ पानी पिलाओ लेकिन समस्या ऐसे बताओ उसे कि दोबारा वो सोचेगा 10 बार सोचने के मजबूर हो जाएगा कि हाँ करना है पहले इस गांव का पहले पूरी करना है तो सुविधा है वही तो नहीं बनाओ कई बार बजट आया तुम नहीं रखना है कई बार बन गया लेकिन जने करता नीचे हां रेत लगा दी सीमेंट बेच दी मारी सीमेंट खा दी मी बेच दी मारी घर चक्कर तो बड़ी समस्या है मतलब है धरातल पे क्या करें बड़ी मशीन चल रही ना ये सत्तर छोड़ जय उत्तराखंड पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा